सचिन सीमा की प्यार की लड़ाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की चौखट तक आई। राष्ट्रपति मैम बचा लीजिए। सीमा के वकील का दावा, मोदी योगी नहीं राष्ट्रपति मुर्मू लेंगी फैसला। वकील पर भड़क गई जनता। कौन है वकील एपी सिंह जो लेते हैं हिंदुस्तान विरोधी केस? क्या फैसला ले सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? क्या सीमा हैदर की फाइल देखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसे भारत में रहने का अधिकार दे देंगी? सीमा के वकील एपी सिंह के दावे ने सबको हैरान कर दिया है। केस अभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा तो फिर राष्ट्रपति की एंट्री कैसी हो गई? एपी सिंह के दावे से एक बात तो साफ है कि एटीएस की रिपोर्ट में सीमा की वापसी की फाइल तैयार हो गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बजाय वकील एपी सिंह सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच गए। एटीएस की जांच रिपोर्ट योगी की टेबल पर पहुंच चुकी है। हालात ये हैं कि अब सीमा और सचिन से आईबी पूछताछ कर सकती है। एटीएस की पूछताछ में दो ऐसे झूठ पकड़े गए हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। वो दोनों झूठ क्या हैं वो बताएं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह का हैरान करने वाला दावा सुनिए। हमारे संवाददाता फोन पर उनसे बातचीत करते हैं, वो हिस्सा सुनिए। देखिए, अभी तक सीमा पार से गोलियां आती थी, अब डोली आई है। लोगों को इस पर परेशानी है, लेकिन सीमा ने सच्चा प्यार किया है। पाकिस्तान से आकर हिंदू धर्म ग्रहण कर नेपाल में हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह किया है। हाँ, उसके पास सब कुछ है, हमारा सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। और ये चीजें अगर आपको अभी शक है तो आप इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट, बड़ी से बड़ी एजेंसी जो भी है, पॉलीग्राफी टेस्ट, आप सीबीआई से, रॉ से, एनआई से जांच करवा लें। अगर दोषी हो दोषी की तरह कार्रवाई करें। अगर निर्दोष हो, अगर उसने सच्चा प्यार किया है, अगर उसने सचिन को चाहा है, अगर उसने हिंदू धर्म ग्रहण किया है, अगर उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा, 4 बच्चे मिला के वो 5 लोग बनते हैं और उसका पति सचिन 6, तो उनके जीवन की सुरक्षा। और जिस तरह से इस देश में समय समय पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका के लोगों को समय समय पर इस देश में नागरिकता मिलती रही है, उसी तरह से सीमा को भी इस देश की नागरिकता मिले। वो अब इस देश की, सचिन की, जो कि यहाँ का मूल नागरिक है, उसकी धर्मपत्नी है, तो उसके बच्चों का पालन हो, वो उसका रहे, उसको सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले। अब सवाल सुने बिना ही एटीएस को शक है कि सीमा और सचिन की शादी पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में हुई ही नहीं है। सीमा सचिन के दावा है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है, जबकि वहां सिर्फ हिंदुओं की एंट्री होती है। शादी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। सीमा हैदर के भारत का आधार कार्ड नहीं था, पाकिस्तानी पहचान पत्र में सीमा हैदर लिखा था। फिर उनकी पशुपतिनाथ मंदिर में एंट्री कैसे हो गई? सीमा खुद को जासूस नहीं बता रही है तो एटीएस ने वापस भेजने का प्लान बना लिया है। लेकिन वकील एपी सिंह ने राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाकर मामला और बड़ा कर दिया है। क्योंकि सीमा पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं, इसीलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। अब आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है, तो वो भी समझ लीजिए। फिर बताते हैं कि विदेश मंत्रालय ने पहली बार इस केस पर क्या कुछ कहा है। लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट, यह टेस्ट झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है, जो एक मशीन की मदद से होता है जो आरोपी की हार्ट बीट, सांस लेने की दर, होठ हिलाने समेत शरीर में होने वाले हर तरह के मूवमेंट को रिकॉर्ड करती है। इस टेस्ट के वक्त आरोपी से हर वो सवाल पूछे जाते हैं जिनकी जानकारी लेनी होती है। नार्को टेस्ट, ये टेस्ट भी झूठ पकड़ने के लिए ही किया जाता है। बस फर्क ये है कि इस टेस्ट से ठीक पहले आरोपी को इंजेक्शन के जरिए सोडियम पेंटोथल दवा दी जाती है। इसकी मात्रा इतनी होती है कि आरोपी का दिमाग काम करता रहे। अब सीमा का अगर ये टेस्ट होता है तो फिर पूरी तरह से सच्चाई सामने आ सकती है। वैसे तो एटीएस भी ये जांच कर रही है, पर यह जानकारी अब तक सामने नहीं आई है कि सीमा और सचिन का लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ है या नहीं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने भी ये साफ कर दिया है कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं। इसका फैसला जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर होगा। अब जांच एजेंसियां क्या रिपोर्ट करती हैं और एपी सिंह कितनी मजबूत दलील पेश करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।